रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में एक अमीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनमें नई चीजें सीखने की बड़ी इच्छा रहती थी। साहित्य, संगीत और उनके कई कार्यों में उनका योगदान अविस्मरणीय है। न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारत में लोग उन्हें और उनके योगदान को याद करते हैं। 1913 में उन्हें भारतीय साहित्य में उनके महान योगदान के लिए सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ अनमोल विचार। विश्वास वह पक्षी है जो उजाले को महसूस करता है जब सुबह अभी भी अंधेरी होती है। अपनी जिंदगी को समय की धाराओं पर हल्के से नाचने दो, जैसे पत्ते की नोक पर ओस की बूंद। सबसे ऊंची शिक्षा वह है जो केवल हमें जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ संगति में लाती है। बादल मेरे जीवन में तैरते हुए आते हैं, अब बारिश लाने या तूफान का आगमन करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सूर्यास्त के आकाश में रंग भरने के लिए। हर वह चीज जो हमारे लिए है हमें प्राप्त होती है यदि हम उसे प्राप्त करने की क्षमता बनाते हैं। ऊंचाइयों तक पहुंचें, क्योंकि सितारे आपकी आत्मा में छिपे हैं। गहरे सपने देखें, क्योंकि हर सपना लक्ष्य से पहले होता है। मैं सोया और सपना देखा कि जीवन आनंद था। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने कार्य किया और देखा सेवा आनंद है। छोटी बुद्धि गिलास में पानी की तरह है, स्पष्ट, पारदर्शी, शुद्ध। महान बुद्धि समुद्र में पानी की तरह है, गहरा, रहस्यमय, अभेद्य। आप केवल खड़े होकर और पानी को देखकर समुद्र को पार नहीं कर सकते। बच्चे को अपनी ही शिक्षा तक सीमित न रखें, क्योंकि वह एक अलग समय में पैदा हुआ था। सच्ची दोस्ती फ्लोरेसेंस की तरह है, यह तब बेहतर चमकती है जब सब कुछ अंधेरा हो जाता है। हम महान के सबसे करीब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। हर बच्चा इस संदेश के साथ आता है कि ईश्वर अभी तक मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता बल्कि स्वतंत्रता देता है। धरती के नीचे की जड़ें शाखाओं को फलदायी बनाने के लिए कोई इनाम नहीं मांगती। तितली महीने नहीं बल्कि क्षण गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। आइए हम खतरों से सुरक्षित रहने की प्रार्थना न करें, बल्कि उनका सामना करते समय निडर रहने की प्रार्थना करें। दुनिया के महान व्यक्ति के बहुमूल्य विचार सुनने के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे और ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे जो आपके लिए प्रामाणिक हो। धन्यवाद।